अब मैं जो आपको सवाल बताने जा रहा हूं, ये पिछले 2-3 सालों से आपसे परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इससे पहले कभी भी ऐसा सवाल देखने को नहीं मिला है, लेकिन आज के डेट में ये आपसे परीक्षा में पूछ रहा है। और सवाल जो ये मैं बता रहा हूँ, ये 2025 के सेकंड शिफ्ट में ऐसा आया है, 2025 के पहला शिफ्ट में भी पूछा गया है। तो चलिए सवाल को देखिए और आप लोग पढ़िए क्या बोल रहा है सवाल। तो सवाल बोल रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरण के युग्म अनेक हल होंगे। तो सबसे पहले आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में अनेक हल कब होता है। तो अनेक हल होता है कब, जब तीनों बराबर होता है तब, यानी कि a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 और c1 बटा में c2 रहता है, तब क्या होता है, अनेक हल होता है, संपाती होता है, अनंत हल होता है, संगत होता है। कब, जब तीनों बराबर रहता है तब। तो सवाल में बोला है कि इसका क्या होगा, अनेक हल है। थोड़ा सा भारी है, थोड़ा सा लंबा ले जाएगा, लेकिन आपको एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना है। तो सवाल में सबसे पहले मैं लिख लेता हूं kx माइनस के 3y माइनस के माइनस 3 बराबर 0। ठीक है। फिर लिखा है कि 12x प्लस ky माइनस के बराबर 0। इस सवाल को बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बता देता हूं। तो आप लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद रखिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। यानी कि पहला वाला में x के संग वाले को बोलेंगे a1, y के संग वाले को बोलेंगे b1, अंक के संग वाले को बोलेंगे c1। दूसरा वाले में x के साथ वाले को बोलेंगे a2, y के साथ वाले में बोलेंगे b2, अंक वाले को बोलेंगे c2। यानी कि पहला में a1 b1 c1, दूसरा में a2 b2 c2 बोलना है आप लोग का। तो चलिए हम लिखते हैं, प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर x के साथ वाले का आपको क्या बोलना है, a1 का मान कितना है, a है। आपको मान लेना ये समीकरण 1 है और ये आपका क्या है, समीकरण 2 है। इसको लिखना है आपको b1 यहाँ पर कितना है, माइनस का 3, और इसको आपको लिखना है c1 कितना दिया, माइनस के और माइनस का 3। आप चाहे तो तोड़ लीजिए, तोड़ेंगे तो माइनस का के, अब माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 3। यह आपको समझ में आया कि नहीं है? यदि आपको इतना समझ में आ गया तो दूसरा भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर x के साथ वाले को a1, y के साथ वाले को b1, अंक वाले को क्या बोलना है, आपको c1 बोलना है। इसी प्रकार नीचे भी x वाले को a2, y वाले को b2 और अंक वाले को आपको क्या बोलना है, c2 बोलना है। इतना आपका काम कर रहा है मेमोरी ना, बढ़िया है। अब क्या करना है, अनेक हल होने के लिए लिखिए, अनेक हल होने के लिए ब्लैक पेन ले लेता हूं यहाँ पर। अनेक हल होने के लिए, अनेक हल अनेक हल कब होता है, जब a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा में b2 और बराबर में c1 बटा में c2 होता है। तो ये क्या होता है, अनेक हल होता है। a1 का मान दिया है k, a2 का मान दिया है 12, b1 का मान दिया माइनस का 3 और b2 का मान कितना दिया है दोस्तों, k दिया है। c1 का मान दोस्तों दिया है माइनस का k प्लस 3 और c2 का मान कितना दिया है, माइनस का k दिया है। इतना आप लोगों को समझ में आया कि इतना नहीं समझ में आया? अभी करेक्ट में हम कुछ नहीं किए हैं, बस जो सवाल में है उसी को हम लिखे हैं। ठीक है, a1 के b1 3 c1 इतना, फिर नीचे वाला a2 इसको b2 और इसको c2 बोलना है। और आपस कह रहा है कि अनेक हल होगा, सवाल में लिखा है, देखिए ध्यान से। अनेक हल होने के लिए a1 बटा में a2, b1 बटा में b2 बराबर c1 बटा में c2। तो इसको आपको मान लेना है समीकरण 3। क्या मानना है, समीकरण 3। इसको मान लेना है समीकरण 4 और इसको मान लेना है समीकरण 5। इसका मान हमें निकालना है k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए। आप समीकरण 3 से बनाइए, समीकरण 4 से बनाइए या समीकरण 5 से बनाइए, कोई भी उठा लीजिए। समीकरण 3 और 4 ले लीजिए, समीकरण 4 और 5 ले लीजिए या समीकरण 3 और 5 ले लीजिए। आप किसी से भी बनाइएगा, आपका आंसर सेम टू सेम आएगा, कभी गलती नहीं होगा। तो चलिए, हमको लग रहा है कि ये समीकरण 3 और समीकरण 4 यदि उठाते हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो k से हो जाएगा k स्क्वायर और 12 3 36 और माइनस 36 में हमको नहीं लगता है कि आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमको क्या लगता है, कहीं गलती तो नहीं किया है?
के में के से गुणा होगा के स्क्वायर, 12 में 3 से गुणा होगा माइनस का 36। लेकिन आंसर कभी माइनस में 36 नहीं होगा, क्योंकि 10वां क्लास में इतना भारी भारी अभी सवाल अभी तक पूछा नहीं है। क्या बी का मान -23, सी का मान, ठीक है। सवाल कहीं गलती नहीं है। सवाल में दिया गया है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के योग अप्रमित रूप से अनेक हल होंगे, के एक्स प्लस 3y। भाई साहब यहाँ पर गलती थोड़ा कर दिए हैं, के एक्स प्लस 3y होगा, क्योंकि हमको समझ में आ रहा है कभी आंसर यहाँ पर माइनस में नहीं होगा। यहाँ पर b का मान हो गया 3 और k का b2 का मान हो गया y। तब समीकरण 3 और 4 उठा देते हैं, समीकरण 3 और इस समीकरण 4 से, समीकरण 3 और इस समीकरण 4 से। समीकरण 3 दिया है k बटा में 12 और समीकरण 4 दिया है 3 बटा में k, 3 बटा में k में के भाग में इधर आएगा तो हो जाएगा गुणा में, और ये भाग में हो जाएगा गुणा में, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। और 36 किसका होता है तो 36 होता है 6 का, और के का मान क्या हो जाएगा दोस्तों 6, यही हो जाएगा हम लोग का सही उत्तर। थोड़ा सा इस सवाल में गलती हो गया था। गलती कहाँ हुआ था, यहाँ पर दिया गया है प्लस, हम लिख दिए माइनस, और जैसे ही यहाँ पर हल करने पहुंचे, क्योंकि 12 में 3 से गुणा करेंगे तो होगा माइनस का 36, और माइनस 36 के ऊपर रूट जाएगा। तो आप लोग अभी पढ़े नहीं है, -1 रूट में रहेगा तो आई होता है, आयोटा होता है, आप लोग पढ़े नहीं है, इसीलिए हमको लगा यहाँ पर सवाल क्या है गलती है। तब देखा सुधर गया। तब किसी भी समीकरण उठाकर बनाइएगा तो सबसे बनेगा, चाहे समीकरण 3 और 5 हो, 5 और 6 हो, और या 3 और 5 हो, कोई भी समीकरण उठाइए आपसे एकदम हूबहू आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला और हम लोग का अंतिम सवाल।